पार्टी और अनुपम चाहे जी, देखिए क्या कह रहे हैं कोई संगीत रागी। पॉलिटिकल पार्टी, देखिए एक बात और मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, साहिल जी, एक बार और। मैं देखिए, मैं भारतीय प्रतिक्रिया नहीं राजनीति देना में चाहता। अरविंद आपके बाकी के केजरीवाल से बड़ा पैनलिस्ट कोई जो कुछ झूठा कह रहे हैं उस पर पॉलिटिशियन नहीं है। मैं बोलूं, किसको बोलना है साहिल जी, बता दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए। अनुपम जी बोलिए, अनुपम जी जी बोलिए। जी जी, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए हम लोग भले चर्चा कर रहे हो कि किसका कैंपेन कैसा है, कौन किसको बी टीम कह रही है, कौन किसको ए टीम कह रही है। मुझे लगता है जो दिल्ली के वोटर्स हैं, जो दिल्ली के जनता है, उनके लिए असल में इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा ये नहीं है। उनके लिए जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो जो सपनों की दिल्ली उनकी होती थी, जिस दिल्ली के तरफ देश के कोने कोने से लोग अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए आते हैं, वो दिल्ली कैसी रहेगी, वो रहने लायक भी रहेगी कि नहीं रहेगी। आज ये हालत है। मैं दो लाइन में आपको बताता हूं कि आज की दिल्ली की तीन निशानी: जहरीली हवा, बिखरा कूड़ा और नल से गंदा पानी। आप किसी भी दिल्ली के आम नागरिक से बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि ये तीनों परेशानी इस वक्त है कि नहीं है। अभी बात हो रही थी वोटर्स की अलग अलग सेक्शन की, कौन किसको वोट देगा नहीं देगा। आप देखिए, दिल्ली के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो पूर्वांचल के वोटर्स की रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के वोटर्स की रही है। कांग्रेस ने जिसका हमेशा से सम्मान किया है, लेकिन उनके प्रति किस तरह हर वक्त अपमान का दंश झेलना पड़ा। किस तरह की बातें, कभी रोहिंग्या शरणार्थियों से तुलना, कभी ये कह देना कि भाई 500 रुपए का टिकट कटवा के आप 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। और आप देखिए, यमुना की गंदगी के लिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने सारा लेकिन आप तो कोई स्थिति में है ही नहीं ना। पिछले 2 चुनाव में तो 60 से ज्यादा सीटों पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ था, और इस बार भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रहेगा आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। मैं एक आखिरी बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इन्हीं पूर्वांचल वोटर्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि आज ही हमने ये घोषणा किया है कि कांग्रेस की सरकार में पूर्वांचल के लिए एक विशेष मंत्रालय होगा, विशेष बजट होगा, और सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसको हम उसी भावना से आगे बढ़ाएंगे जिस भावना के साथ शीला दीक्षित की सरकार में पूर्वांचल के वोटर्स को सम्मान मिला था। तो असल मुद्दा जो है दिल्ली में वो ये है, दिल्ली में जो प्रदूषण है, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये नहीं है कि भाई आप कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी ए टीम। हम सब लड़ रहे हैं, हम सब सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए संगीत रागी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद ऋतुराज झा बात करेंगे। साहिल जी जी हाँ बोले, शर्मा जी आएंगे आपको। साहिल, पूर्वांचलियों का कितना सम्मान करती थी कांग्रेस पार्टी, इसका जायजा आप इससे लेकर कर दें। दिल्ली में 39% के आसपास का वोटर जो है वो पूर्वांचल है, और मैं तो यदि स्टैटिस्टिक्स ले तो मैं आज के दिन में 43 से, और पूरा उत्तर प्रदेश वगैरह ले लिया जाए तो ये 50 के आसपास का वोटर जो है वो उत्तरांचल पूर्वांचल का ये माना जाता है। सीटें कांग्रेस पार्टी कितने लोगों को कॉन्टेस्ट करवाती थी? 4 सीटें, 3 सीटें। जरा कांग्रेस पार्टी से पूछिए कितनी सीटें। बीजेपी भी तो 4 ही सीटें कॉन्टेस्ट करवा रही है पूर्वांचलियों की। यही वो चीज है। नहीं, आप अपना मैं तो कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का भी आंकड़ा चेक कर लीजिए, और जिस पार्टी के आप प्रवक्ता बन के परोक्ष रूप से बैठे हैं वो कितनी सीटें दे रही है पूर्वांचल के कैंडिडेट्स को, वो भी चेक कर लीजिए, उसके बाद इस पर डिबेट। मैंने तो आपसे कहा कि पहले जो है वो पूर्वांचल का एक मंत्री भी हुआ करता था। अब आपके जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब पता नहीं कितने सारे, मुझे तो नहीं मालूम है कि कितने सारे मंत्री जो थे पूर्वांचल के मंत्री। चलिए ऋतुराज झा इंतजार कर रहे हैं, ये 3 निशानियों पर आपको जवाब देना है। रागी जी आपकी बात हो गई, ऋतुराज झा जी जवाब दे दीजिएगा। भाई 3 निशानी कांग्रेस कह रही है कि 3 निशानियों पर बात कर रही है वो, बोलिए। जोशी जी, रही बात पूर्वांचल की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्वांचल के लोग ये तय करते हैं कि दिल्ली के अंदर में सरकार किसकी बनेगी। आप देखिए, आम आदमी पार्टी 1 दर्जन पूर्वांचल के लोगों को टिकट दे करके बेटे बेटियों को मैदान में उतारी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 लोगों को। तो इसी से पता चलता है कि पूर्वांचल के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी देती है, और किस प्रकार से राष्ट्रीय चैनल पर इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े नेता पूर्वांचल के लोगों को, मुझे खुद गंदी गंदी इन्होंने गालियां दी, सब देश ने देखा। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली के लोग 2 सरकारों को टैक्स देते हैं,
केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ देते हैं और राज्य सरकार को 76,000 करोड़ देते हैं। बदले में क्या मिलता है? बदले में एक तरफ प्रधानमंत्री जी डंके की चोट पर डंकापति रामलीला मैदान में खड़ा होकर के केवल झूठ बोलते हैं और डिलीवर कुछ नहीं करते हैं। दूसरी तरफ एक सरकार है जो कि बिजली देती है, पानी देती है, 24 घंटे बिजली देती है, अच्छे स्कूल किए, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छा स्वास्थ्य मॉडल पेश किया, महिलाओं को सम्मान दिया, तीर्थ यात्रा करवाया और सारा का सारा काम करवाया। एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल है जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति। कल आप भी तो 300 यूनिट की घोषणा करेंगे ना? 20 राज्यों में सरकार है, क्या हिम्मत है इनके अंदर में कि किसी एक मॉडल को पेश करके ये वोट मांग सके? इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ। ठीक है ऋतुराज झा जी, शर्मा जी से जवाब लेंगे। शर्मा जी, कल आपका भी आ जाएगा ना 300 यूनिट वाला? जोशी जी, कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, उन्होंने क्या बोला तो कल जब घोषणा होगी तो पता चलेगा। भैया शांति इनको कराइए ना, अच्छी बात इनको लग रहा है ये पूरा चुनाव टीवी पे ठीक है ऋतुराज झा जी, आप शर्मा जी से जवाब लेंगे। टीवी पे लड़ लेंगे क्या पूरी चुनाव? इनको थोड़ा कहिए। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। रखें। देखिए साहिल जी, मैं छोटे छोटे 3 प्रश्नों, बोलिए शर्मा जी बोलिए। मैं 3 प्रश्नों का उत्तर छोटे छोटे दूंगा। अभी ऋतुराज झा जी ने एक बड़ी अच्छी दोहा की पंक्ति पढ़ी, एक रामायण की पंक्ति, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साहिल जी, आप तो महाराष्ट्र से आते हैं और शायद गोवा में जो 2020 में कॉन्क्लेव हुआ था, उस कॉन्क्लेव में आप जरूर होंगे। ये उस कॉन्क्लेव का मैं एक क्लिप आपको सुना रहा हूँ। ये राजदीप सरदेसाई जी के साथ कॉन्क्लेव में बैठे थे और वहाँ ये कह रहे थे कि यदि 2025-24 तक यदि यमुना साफ ना हो जाए, अरे सुन लो भैया, शांति तो रखें, 2024 तक यदि यमुना क्या मैं सफाई ना कर दूं तो मुझे वोट मत देना। ये क्लिप था, ये वचन था किसका? एक सातिर झूठा केजरीवाल का। आज बताइए किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? वो तो अलग बात है कि पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना लिया, बच्चों की कसम खा लिया, शराब घोटाला में फंस गए, सब कुछ कर लिया। जो कहता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए, वो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा। मतलब आप उस झूठे व्यक्ति की तो कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई लिमिट नहीं। एक दूसरी बात अभी इन्होंने कहा, बार बार कर रहे हैं, बिजली का बिल, बिजली जो है हमने फ्री में दे दिया, पानी फ्री में दे दिया। भैया, आपने अपने घोषणा पत्र में ये क्यों लिखा कि बढ़े हुए बिलों को हम जो है घटाएंगे, माफ कर देंगे? जब आप बिल दे रहे हैं, आपने माफ कर दिया, तो ये बढ़े हुए बिल आए कहां से? ये बिल कहाँ के हैं? किसी का गलत बिल आया? शर्मा जी, लेकिन एक तो बताइए ना, कल आप भी 300 यूनिट फ्री की घोषणा करेंगे ना? सुन लीजिए, नहीं, ये तो कल जो होगा वो देखा जाएगा। मैं उसके लिए फोरकास्ट करने थोड़ी ना बैठा हूं साहिल जी। मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप ये जब बिल ही नहीं आता है तो ये आपके 1.5 लाख 2-2 लाख के लोगों के ऊपर बिल अधिक बिल आए कहां से? जिसके लिए केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा। और एक प्रश्न का अरे गलती, अरे पता है भाई, शांति रखिए ना, अभी जब इसका मतलब तीसरा मैं एक बात कहना, इसका मतलब समझने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सुनिए, एक मिनट भैया, 1 मिनट शांति है ना, ठीक है, मुझे पता है भैया, आप बहुत पढ़े लिखे हो, पूरा डिग्री आप ही के पास है। अरे सुन, अब मैं एक तीसरी बात कहना चाहता हूं। आशुतोष जी ने कहा कि जो कसम वाला जो वादा है, ये 2013-14 में भी कहा जाता था कि भाई पैसा तो ले लो लेकिन वोट हमें देना। ठीक है, ये आप आदमी पार्टी की रणनीति, बोलने दीजिए, हमको ही बोलने दीजिए, रणनीति के हिस्से भी रहे हैं शायद। निश्चित रूप से उस आम आदमी के पाप में हिस्सेदारी इनकी भी आशुतोष जी, क्योंकि ये थे उस पार्टी में रणनीति बनाने वाले में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए ऋतुराज झा जी। बात जो बच्चों की समय खत्म हो रहा है अभी, इसमें क्या सच्चाई है? सुन लीजिए, शुरुआत हुई थी कांग्रेस से, अब कसमे वादे हो रहे हैं। ऋतुराज झा, केजरीवाल के झूठ पर भी टिप्पणी करनी चाहिए। सुन तो ठीक है ऋतुराज झा, जल्दी से बाहर निकाल दिया। सुन लो शर्मा जी, तो बोलना चाहिए ना। अरे सुनो शर्मा जी, सुन ली आपकी बात। अरे सुन तो चलिए, अभी ऋतुराज झा जी से सुन लेते हैं, आखिर में अनुपम भी बात करेंगे। ऋतुराज झा जल्दी। शर्मा जी ने कहा कि बढ़े हुए बिल का काहे बोलिए। तो इसका मतलब ये है कि गलती से भी अगर किसी टेक्निकल कारण से भी किसी का बिल आया है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से माफ करने की, उसके लिए पॉलिसी लेकर के आइए। उसका मतलब ये है। और सुनो, अरे सुनो, बीच में हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय चैनल है, सारा देश देख रहा है आपका चाल चरित्र और चेहरा, सारा देश जानता है। चलिए, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपको लोग, अनुपम जी माफ करिएगा, आपको समय नहीं मिल पाया आखिर में। देखिए, यही बात होती है कि चुनाव प्रचार में आखिर में नहीं उतरना चाहिए, पहले से उतरना चाहिए, अदरवाइज आम आदमी पार्टी और बीजेपी सारा समय ले लेगी। लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अब देखना है कि 27 तारीख से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव मैदान में किस तरीके से उतरते हैं और क्या प्रचार करते हैं, क्योंकि इस बार का दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होते जा रहा है।